प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कई ऐसी बातें कहीं जिसने वहां मौजूद लोगों के साथ साथ देश के हर एक वासी का दिल भी छू लिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था, जिसके बाद हमने एकजुट होकर संकल्प लिया कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, और वो हमने कर दिखाया। पीएम की ये बातें सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लोग जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। ऐसे में हमारी संवाददाता ने बात की वहां मौजूद लोगों से, जिस दौरान सभी में खासा उत्साह दिखाई दिया। आप भी देखिए। आज जो प्रधानमंत्री का भाषण था, उससे पूरी जो यहाँ पर जनता इकट्ठा थी, एक ऊर्जा का संचार हुआ और लोग खड़े हो गए और इतनी तालियां बजी कि कहीं कहीं सुनाई नहीं दे रहा था कि पीएम क्या बोल रहे थे। आइए इनसे पूछते हैं इनका रिएक्शन क्या है। आज हमने सुना जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग राजनीतिक स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन सीमा पार के लिए भी उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादी सरकार से कोई भी बातचीत नहीं होगी। आप लोगों का क्या रिएक्शन है? प्रधानमंत्री जी ने आज इस मुरुद्रा के अंदर पाकिस्तान को चेताया, बाकायदा ललकारा भी है। खुद प्रधानमंत्री भावुक हो गए सिंदूर के नाम पर, लेकिन उन्होंने कहा कि सिंदूर मेरे खून में गर्म खून बह रहा है, जो सिंदूर का है, हम इसका बदला ले रहे हैं और ट्रेड और वार दोनों साथ नहीं चलेंगे। स्पष्ट चेतावनी है पाकिस्तान को। उन्होंने नाम लेके कहा कि जिस तरह शहरयार खान एयर स्पेस को नष्ट किया है, इसी तरह इसको नेस्तनाबूद कर देंगे और पीओके से कम कोई बात नहीं होगी। जी, आप जैसे आपने सुना कि वो ऑप सिंदूर को लेके जो उन्होंने बोला कि मेरे लौ में जो है वो सिंदूर बहता है, गरम सिंदूर बहता है। उन्होंने अपने खून को ऐसे बोला है। बिल्कुल जी हाँ, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी है, उनके जो दिमाग और दिल में बह रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर, उनके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में सेना का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस सिंदूर ऑपरेशन में जो साथ में हमारे जो सैनिक थे, जिसमें मिशन सक्सेस करने में जिन्होंने सहयोग दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी जैसे हमारे नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मैडम, सही है। ये ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने जो कहा था वैसा ही हुआ और पाकिस्तान के अंदर घुस के और चूर चूर कर दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान कहते थे इंडिया को मिटा देंगे, अब मिटाने का सपने में भी नहीं सोचेंगे। वो हमारे मोदी है तो सब कुछ है। जी बिल्कुल। देखिए, जो उन्होंने कहा कि ये नए भारत का रौद्र स्वरूप है, मतलब ये पूरा जो देश है अब ये झुकने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी नीति, हमारी जो सोच है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में? मैडम देखो, मोदी जी के आने के बाद में देश एक शक्तिशाली देश उभरता हुआ है। तो ये चीन जैसे दो बाहरले देश वाले जो ये अटैक करवाना चाहते हैं, ये किस लिए है कि भारत मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। और सबसे बड़े हमारे देश के हीरो हैं वो आर्मी, इंडियन आर्मी है, जिनको मोदी जी के आने के बाद में उनको खुली छूट दी गई है कि आप कोई भी फैसला आप ले सकते हो देश हित के लिए। और पहले आर्मी के हाथ जकड़े हुए थे, तो आज तक जितना आतंकवादी का काम होता था या और होता था, उसकी वजह से, क्योंकि आर्मी को पूरी खुली छूट नहीं थी। और अब फ्री हैंड टू आर्मी। और क्या क्या लगा आपको सही जो पीएम ने बोला, आपको क्या याद है? पीएम साहब ने जो बोला, जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बारे में पीएम साहब ने कहा था, लेकिन पीएम साहब ने एक बात और भी कही थी कि मेरे शरीर में सिंदूर की जगह खून बह रहा है। तो उसका बदला उन्होंने वहाँ पीओके में जाके लिया है और मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। और वो सोफिया कर्नल जो थी, उसने भी वहाँ पाकिस्तान में जाके एक मोमडन होके पाकिस्तान में उसने अपना आतंक मचा दिया। उसने पाकिस्तान को बता दिया भी हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी कोई जात नहीं है। जी बिल्कुल। लास्ट वर्ड आपसे, क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली जो पीएम ने आज बोला, बहुत ही इमोशनल स्पीच थी, बीकानेर के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया? देखो, बीकानेर के साथ साथ यहाँ पश्चिमी राजस्थान के लगभग हर जिले से लोग आए थे, बुद्धिजीवी थे, क्यों ये कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रोग्राम था, ये कोई पार्टी का नहीं था। मोदी जी ने जिस तरह तिरंगे को देखते हुए इशारा किया कि हम एक एक चीज़ का बदला लेंगे, इससे लोगों में जोश भी आया और देश के हर नागरिक का मनोबल इससे दुगना हुआ। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चेतावनी होगी कि भारत तो वो पहले वाला भारत कमज़ोर भारत नहीं है, भारत शक्तिशाली है, भारत मिटाने की हैसियत रखता है। इसलिए जय हिंद, भारत माता की जय। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो पीएम ने बोला है उसके बाद में भी आप देख सकते हैं कि कितना जोश भरा है लोगों में। और आज जो उनकी स्पीच थी, बहुत ही इमोशनल स्पीच थी और यहाँ पे उतना ही इमोशनल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। देशनोक से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बॉर्डर इलाके के जिले में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे।
जहां से उन्होंने नापाक दुश्मन को ललकारा और बताया कैसे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा। वहीं पीएम की सभा के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। पीएम की बातें सुनकर लोग खासे उत्साहित दिखे और अलग जज्बा देखने को मिला। ऐसे ही लोगों से खास बात की हमारे संवाददाता ने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा राजस्थान पहुंचे और राजस्थान में बीकानेर का उन्होंने चयन किया। तो बीकानेर सरहदी इलाका है और यहीं से पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की कि भारत एक मजबूत देश है और किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह का आतंकवाद भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री अपना ये मैसेज देने में कामयाब रहे और सभा स्थल जो पलाना में बनाया गया था, यहाँ पर खचाखच भरे पंडाल में लोगों के उत्साह के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मेरी रगों में खून नहीं बल्कि सिंदूर दौड़ रहा है और इस सिंदूर की बदौलत हमने दुश्मन को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर लोगों का उत्साह रहा, ज़बरदस्त भीड़ रही और लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ जो बाहर से लोग आए हुए हम उनसे पूछेंगे कि कैसा रहा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, कैसा रहा, क्या कहेंगे? बड़ा ही शानदार जानदार ये दौरा जो है सीमावर्ती एरिया में रहा। मोदी जी ने जो जोश भरा उस हिसाब से लग रहा था कि ये जो सभा थी वो सभा वार रूम था और उस वार रूम में वो अपने सैनिकों को, जो सीमावर्ती एरिया के अंदर जो सैनिक रह रहे हैं, जो निवासी हैं यहाँ के, जो विषम परिस्थितियों में रहकर सम परिस्थितियाँ बनाते हैं, वो सीमावर्ती एरिया में आकर उन्होंने इस वार रूम से संबोधित किया। हम सब लोगों में जो जोश भरा, जो उत्साह और उमंग भरा और हमें ये विश्वास दिलाया कि आप इस देश के अंदर आप सुरक्षित हैं और भारत देश जब तक नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, मैं मानता हूँ कि वो सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा निश्चित रूप से। सर क्या कहेंगे आप? मैं अमरचंद बिश्नोई भीलवाड़ा से आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ आज जो है सिंदूर वाले कार्यक्रम के बाद आज पहली सभा थी पूरे देश के अंदर ही। लोगों में जज्बा भरने के लिए और लोगों का अब तक का जज्बा देखने के लिए माननीय मोदी जी का यहाँ आना हुआ। लोगों में बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हम सब लोग, बहुत जज्बा है और मोदी जी है तो मुमकिन है। क्या कहेंगे? युवा लोग भी मौजूद हैं। सर, जैसे हमने मोदी जी के अंदर जो साहस देखा, उन्होंने जिस तरह से हमें दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत कौन सा स्थान रखता है और पाकिस्तान को चंद मिनटों के अंदर, मात्र 23 मिनट के अंदर उन्होंने धूल चटा दी और पाकिस्तान किस स्तर पर है, किस स्तर पर उसके संसाधनों को और उसके जो नेता है उनकी सबकी इज्जत को बता दिया। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि जब तक नेता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तब तक देशवासियों को एकदम निश्चित रहने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक हैं तब तक देशवासियों को किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से देश भी सुरक्षित है और देशवासी भी सुरक्षित है। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन जसराज के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।